विवेक लव फ्रॉम हैदराबाद। राधे राधे। जय भोलेनाथ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आगे बढ़ें और अपने पाइप एंड सिस्टम वाले सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आइए मेरे दोस्त। भाई, आपके पास समय है पूरा। टेक योर टाइम एंड आफ्टर दैट आई विल मेक इट सॉल्व। क्या रहे यानी डेस्क। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी दो पाइप है, ए और बी। वो अलग अलग किसी टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप का नाम ए है, दूसरी पाइप का नाम बी है। ये 12 मिनट में टंकी को भर सकता है, 16 मिनट में टंकी को भर सकता है। 12 16 48। 12 चौक 48, 16 3 48। कहता जी दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ कमी होने के कारण पहली पाइप से, कहता दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोले, लेकिन कुछ कमी हो गई। कमी मतलब पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे। और जो पहला पाइप है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी का 7/8 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। पहले पाइप की एक्चुअल में एफिशिएंसी क्या है, 4, लेकिन कह रहा है इसके 7/8 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। और दूसरी पाइप अपनी पूरी एफिशिएंसी के 5/6 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 3, तो 3 का 5/6। जब आप इसे सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, आया 3.5, ये 3 दूनी 6, 2.5, तो जोड़ोगे तो 3 2 5 और 1 6, यानी 6 एफिशिएंसी से इन्होंने काम किया। और जब कमी दूर हो जाती है तो उसके 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है।
यानी शुरुआत में खोलते ही दिक्कत आ गई तो ये अपनी एफिशिएंसी का 7/8 और 5/6 एफिशिएंसी से काम करने लगे। और जैसे ही कमी दूर हुई तो सवाल में कह रहा है, यानी यहाँ तक तो लो एफिशिएंसी से काम करते हैं, इसके बाद कमी दूर हो गई तो कमी दूर होगी तो ये पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी ए करेगा 4 एफिशिएंसी से और बी करेगा 3 एफिशिएंसी, यानी 7 यूनिट एफिशिएंसी। तो कह रहा जी टंकी 3 मिनट, अगले 3 मिनट बाद भर गई। इसका मतलब पूरी एफिशिएंसी से काम किया 3 मिनट। तो भैया 7 यूनिट एफिशिएंसी से 3 मिनट में कितना काम कर लेगा? 21 यूनिट। कितना काम कर लेगा मेरे बेटे? 21 यूनिट। कितना काम कर लेगा जी? 21 यूनिट। और कितना काम कर लेगा जी? 21 यूनिट। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत नहीं? तो मेरे बेटे अब आप एक बात को समझो कि 3 मिनट तक उसने पूरी एफिशिएंसी से काम किया, तो 7 × 21 यूनिट काम कर लिया। काम था 48, 48 में से कितना काम होगा? तो आप कहेंगे सर 48 में से 21 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना? 27 यूनिट। तो ये 27 यूनिट काम किसने किया होगा? ए और बी ने मिलके। तो ए और बी मिलके 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 6। क्योंकि रुकी हुई एफिशिएंसी तो 6 है ना इनकी। 9/2 मिनट यानी 4.5 मिनट। इसका मतलब 4.5 मिनट तक तो ये अपनी लो एफिशिएंसी से काम करते रहे और उसका 3 मिनट के लिए पूरी एफिशिएंसी से काम किया और इन्होंने पूरा काम खत्म कर दिया। तो यही कह रहा है कि कितनी समय के बाद इनकी कमी ठीक हो गई? तो 4.5 मिनट के बाद इनकी कमी अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ है ना? आप एक बार पढ़ो फिर दोबारा बता दो। ठीक है भाई, अब सेम ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। कहता जी ध्यान दीजिए सवाल में। कहता जी दो नल हैं, किसी टंकी को
30 मिनट और 36 मिनट में भर देते हैं। तो देखो मेरे बेटे, एक नल का नाम ए रख लेते हैं, दूसरे नल का नाम बी। ये 30 मिनट में भर लेता है जी टंकी को, तो ये 36 मिनट में टंकी को भर लेता है। 30 और 36 कैल्शियम लोगे तो आएगा 180। तो ये एफिशिएंसी 6 और यह एफिशिएंसी 5। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोले गए, यानी नल ए और बी दोनों एक साथ खोले गए, लेकिन शुरुआत में इनमें एक समस्या आ गई, इसलिए कम एफिशिएंसी से काम करने लगे। क्या क्या एफिशिएंसी? ए जो है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी का 5/6 से, तो ए की एफिशिएंसी 6, तो 6 का 5/6 से काम करने लगा जी। और जो बी है वो पूरी एफिशिएंसी के 9/10, तो 5 का 9/10, 5 दूनी 10, तो ये 5 और ये 4.5, तो ये 9.5 एफिशिएंसी से काम करने लग गए। और जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई, मान लेते हैं यहां से प्रॉब्लम रिमूव हुई, तो ए और बी अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करने लगे, 6 + 5 यानी 11 एफिशिएंसी से। और जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई, जैसे ही मेरे बेटे प्रॉब्लम रिमूव हुई, तो प्रॉब्लम रिमूव होने के 15.5 मिनट बाद टंकी भर जाती। 15.5 मिनट बाद टंकी भर जाती है। अब कहानी यह है मेरे बेटे, तो 11 को 15.5 से गुना करेंगे, तो 11 गुना 15 दूनी तीसरे की 31/2। भाई इस एफिशिएंसी से इतनी देर काम किया, तो इससे सोल्व करोगे मेरे बेटे तो ये आएगा, करोगे तो 170.5। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 15.5 मिनट तक ये ठीक काम करता रहा, और 11 की एफिशिएंसी से इसने काम कर दिया 170.5। हाँ है ना। 180 में से 170.5 घटा देते हैं, तो घटाओगे तो बचेगा 9.5। तो यानी अब कितना पानी और भरना है? आप कहेंगे जी 9.5 यूनिट पानी और भरना है। किस एफिशिएंसी से भरा गया था यहाँ पे? 9.5 की एफिशिएंसी। तो आप कहोगे जी तो कट के उत्तर आ गया 1, यानी 1 मिनट तक तो चलती रही है खराब स्थिति में, और 1 मिनट के बाद फिर ये बिल्कुल ठीक होगी। और सवाल ने ये पूछा कितने समय बाद समस्या दूर की गई, तो 1 मिनट के बाद समस्या दूर की गई, यानी 1 मिनट तक तो ऐसे ही चलता रहा, फिर उसके बाद समस्या को दूर किया गया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? हाँ है ना। करिए। कितने का है?
देखिए यार, कह रहा है दो नलके हैं ए और बी, किसी टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी रख लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये 20 घंटे में, तो ये 30 घंटे में पूरी तरह भर लेता है। तो 20 और 30 कैल्शियम आया 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, कहता है दोनों नल एक साथ, बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक, कहता है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। बट वेन द टैंक इज 1/3 फुल, और जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तो कहता है उसके बॉटम में एक छेद हो जाता है। तो देखो मेरे बेटे, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 60 यूनिट, 60 लीटर, यानी टैंक में समझो 60 यूनिट पानी आ रहा है। तो कहता है जब इसका 1/3 भाग भर जाता है, तो 1/3 भाग का मतलब कितना बना? 20। यानी जब 20 यूनिट पानी भर जाता है, तो 20 यूनिट पानी कौन कौन भर रहे हैं जी? ए और बी मिलके, ए और बी मिलके 20 यूनिट पानी भर रहे हैं। तो ए और बी मिलके भरेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट भरते हैं 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 5 यूनिट भरेंगे तो 20 यूनिट भरने में कितना लगेगा? 4 घंटे। यानी ए और बी 4 घंटे तक चलते रहते हैं, फिर टंकी में एक छेद हो जाता है। यानी ए और बी तो चल ही रहे हैं, लेकिन टंकी में एक छेद हो गया जिसका नाम सी रख लेते हैं। भाई 60 लीटर में से 20 लीटर भरा जा चुका, बचा कितना? 40 लीटर। अब ये काम होना, इस काम को कौन करेगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो मेरे बेटे देखो, ए जो है वो 3 यूनिट पानी भरेगा, बी जो है वो 2 यूनिट पानी भरेगा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि जो सी है वो ए और बी द्वारा पर घंटे में जितना पानी भरा जाता है उसका 1/3 पानी वो खाली कर देता है। तो ए और बी 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं? 3 और 2 5 यूनिट। ए और बी 1 घंटे में कितना पानी भरते हैं जी? 3 और 2 5 यूनिट, 3 और 2 5 यूनिट। तो ए और बी 1 घंटे में भरते हैं मेरे बेटे 5 यूनिट पानी। ए और बी 1 घंटे में भरते हैं जी 5 यूनिट पानी। तो मेरे शेरों, अगर 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भर रहे हैं तो सी कितना खाली होगा? 1/3 इनका, तो 5 का 1/3 कितना होगा? 5/3। तो इस बात का अर्थ यह हुआ कि ए और बी भरेंगे, सी 5/3 खाली करेगा। जब आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो 3 2 5, 5 में से 5/5 15 में से 5 गया 10/3। यानी तीनों मिलके हर घंटे 10/3 यूनिट पानी भर पाएंगे। तो 40 यूनिट भरना है, हर घंटे 10/3 भरेंगे तो कितनी देर लगाएंगे? 4 3 12 घंटे। तो इसका मतलब 12 घंटे यहां लगेंगे और 4 घंटे यहां, तो आंसर आएगा 16। यानी 16 आवर्स में टंकी फुल हो जाएगी। ये मेरा आंसर आ गया। एक भाई कह रहा है 20 कैसे आया? भाई 60 का 1/3, 60 का 1/3 लिया। बढ़े जी आगे आई। करिए मेरे बेटे इस क्वेश्चन को, पहले पढ़िए फिर करिए।
आइए भैया जी, सवाल बहुत ही खतरनाक है। सवाल में क्या कह रहा है बेटे, ध्यान से समझना। कहते हैं एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल लगे हुए हैं और 4 नल समान ऊंचाई दूरी पर लगे हुए हैं। बल्कि इसको सवाल को बड़ा कर देता हूं सो दैट आप और हम यही करेक्शन कर लें। कहते हैं इन टैंक 4 टाइप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी। देखिए कुछ वर्ड बहुत जरूरी, इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड ऑन इक्वल, यहां वर्ड आना चाहिए था हाइट, HEIGHT, equal height interval. The first pipe is at the base of the tank and the fourth pipe is at 3/4 of the height of the tank. Then calculate the whole tank will become empty if the first pipe can empty the tank in 12 hours. हिंदी में देखिए मेरे बेटे, तो हिंदी में लिखा है एक समान कार्य क्षमता वाले, यानी चारों के चारों नल जो लगे हुए उनकी एफिशिएंसी सेम है। नल समान ऊंचाई दूरी पर लगे हैं, यहां डाल लो ऊंचाई। समान ऊंचाई दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में तो चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। आइए मेरे बेटे, सवाल में कह रहा है कि भैया ये कोई टैंक है, पे ऐसे ही भैया एक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई टैंक है, ठीक है, ये कोई वाटर टैंक है। इसमें 4 नल लगे हुए हैं, इसके अंदर 4 नल लगे हुए हैं। तो जो 4 नल लगे हुए हैं, एक नल तो समझिए यहां लगा हुआ, बिल्कुल यहां लगा हुआ फर्स्ट नल, और कहता है इसकी टोटल हाइट के 3/4 हाइट पे, टोटल हाइट के 3/4 हाइट पे। तो टोटल हाइट हुई, इसका मतलब कितनी मेरे बेटे 4। तो उसके 3 हाइट पे कहता है एक नल का लगा हुआ है। तो मेरे बेटे इसकी टोटल हाइट हो गई 4। कितनी हाइट हो गई 4 ले लो। इसकी 3/4 हाइट पे यानी तीसरी हाइट पे, तो इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो देखिए कैसे बांटते हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा भैया जी। एक हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है, फिर भैया जी दूसरा हिस्सा ले ले रहे हैं, फिर ये तीसरा हिस्सा ले रहे हैं और ये चौथा हिस्सा ले ले रहे हैं। कुल मिला के इस तरीके से 4 बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया। ध्यान देना, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो पहला नल लगा है यहां, दूसरा नल लगा है यहां, तीसरा नल लगा है यहां और चौथा नल लगा होगा यहां। यहां फर्स्ट, यहां सेकंड, यहां थर्ड और यहां फोर्थ। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों 4 नल यहां पे लगे हुए हैं। इस तरीके से मेरे बेटे 4 नल यहां पे लगे हुए हैं। पहला नल का सबसे तली में और चौथा नल का सबसे टॉप के, मतलब पूरी हाइट के 3/4 हाइट पे। अब आगे क्या कह रहा है सवाल में, चर्चा में भाग लेते हैं। कह रहे जी हर एक नल की एफिशिएंसी सेम है, यानी जितनी पहले नल की एफिशिएंसी है मेरे बेटे उतनी ही दूसरी की होगी, उतनी ही तीसरी की, उतनी ही चौथे की। और कह रहा है जी जो सबसे पहला नल है ना, वो टंकी को 12 घंटे में पूरी तरह खाली कर लेता है। पहला नल टंकी को पूरी तरह 12 घंटे में खाली कर लेता है। मान लेते हैं जो पहला नल है
वो पूरी टंकी अगर 12 घंटे में खाली कर रहा है तो टंकी में कुछ पानी मान लेते हैं, बताइए क्या माने। तो मान लेते हैं कि टंकी में 12 लीटर पानी आता है या 12 यूनिट पानी आता है। मान लेते हैं टंकी में 12 यूनिट पानी आता है या 12 लीटर पानी आता है, जो आपका दिल करे वो मान लीजिए। तो अगर ये 12 घंटे में 12 यूनिट पानी भर लेता है ना, मतलब खाली कर लेता है, तो 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा? 1 यूनिट। इसका मतलब अगर हम पूरी टंकी में 12 यूनिट पानी लेंगे तो हर एक नल हर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर सकता है। हर एक नल हर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर सकता है। मतलब इस नलके की भी एफिशिएंसी -1 है, इसकी भी -1 है, इसकी भी -1 है, और मेरे बेटे इसकी भी -1 है ना। यानी हर एक नलके की एफिशिएंसी सेम। आप कहें 12 ही क्यों माना, आप कुछ और मान लो। क्योंकि यहां 12 दे रखा था, मैंने 12 ही ले लिया। 24 मानो, 36 मानो, कुछ भी मानो, है ना। एक भाई कह रहा है 100 लीटर मानो, 100 लीटर ले लो, लेकिन 12 से 100 को भाग दोगे तो पॉइंट हम उत्तर आएगा 7.5। मजा आएगा? नहीं है। अब आगे आते हैं। अब क्या किया जाए मेरे बेटे? अगर सवाल यहां तक आपने पढ़ लिया है, अब चर्चा में आगे भाग लेते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, अब 12 लीटर पानी है, समझिए, पूरे इस टैंक में 12 लीटर पानी है इस पूरे टैंक में। अगर इस पूरे टैंक में मेरे बेटे 12 लीटर पानी है, अगर इस पूरे टैंक में मेरे बेटे 12 लीटर पानी है, अगर इस पूरे टैंक में मेरे बेटे 12 लीटर पानी है, तो यहाँ कितना पानी होगा? 4 लीटर। यहाँ कितना होगा? 4 लीटर। यहाँ कितना होगा? 4 लीटर। यहाँ पे भी कितना होगा? 4 लीटर। भाई 12 को 4 नहीं, गलत बोल दिया बे, 3 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर। अब देखो ना, 12 लीटर पानी हो गया। 4 लेने से तो 16 हो रहा था। अब देखिए जी आगे की बात को, और सुनिए, समझिए। अगर मैं आपको ये कहूं कि बेटा ये बताओ, ये वाला 3 लीटर जब खाली होगा तो कितने नल चल रहे होंगे? तो आप कहेंगे जी पहले वाला 3 लीटर खाली होगा ना, तो सारे नल काम कर रहे होंगे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और चारों नल मिलके 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करते हैं। तो चारों नल मतलब एक नल 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो 4 नल 1 घंटे में 4 यूनिट। भाई चारों काम कर रहे होंगे ना, तो चारों नल मिलके 1 घंटे में कितना खाली करेंगे? 4 यूनिट। परफेक्ट। और हमें 3 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा? 3/4 घंटे। अब मेरे बेटे विशेष बात यह है कि जैसे ही पानी यहां से नीचे उतरेगा, पानी नीचे उतरेगा, तो क्या इस नल में पानी जा पाएगा? नहीं। भाई जैसे ही ये वाला पानी उठा, ये वाला जो पानी था ये खत्म हो गया। जैसे ही ये पानी खत्म होगा मेरे बेटे, जैसे ही ये पानी आपका खत्म होगा, नीले नीले अंबर पे, ये वाला पानी खत्म होगा, तो ये नल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी इसे नीचे चला जाएगा। इसका मतलब बेटे मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी 3 ना, अगला 3 लीटर खाली करने में कितने नल काम करेंगे? 1, 2 और 3। आखिरी 3 मतलब सॉरी, ये वाला 3 लीटर खाली करने में 3 नल काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, हर एक नल 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो 3 नल 1 घंटे में कितना खाली कर लेंगे? 3 यूनिट। तो 3 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा? 3/3। ठीक है जी। फिर क्या होगा मेरे भाई? जैसे ही ये पानी खाली होगा, जैसे ही ये पानी खाली होगा, तो ये नल भी काम करना बंद कर देगा। भाई जैसे ही ये पानी खाली हुआ मेरे बेटे, ये भी तो बंद कर देगा काम करना, क्योंकि अब इससे पानी नीचे चला गया। तो ये बताओ कि ये वाला जो 3 लीटर है, इसे खाली कितने नल के कर रहे होंगे? 2, ये और ये, क्योंकि 2 ही चल रहे होंगे। तो अगला 3 लीटर खाली करने में 2 नल के, और एक नल का 1 यूनिट खाली करता है 1 घंटे में, तो 2 नल के 2 यूनिट खाली करेंगे, इतना। अब मेरे शेरों, जैसे ही ये पानी खाली हुआ, तो ये नल का अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पानी खत्म हो गया, तो ये नल का बंद हो गया। अब आखिरी 3 लीटर को तो केवल एक ही नल का खाली कर पाएगा ना मेरे बेटे, पक्का। तो आखिरी 3 लीटर को एक ही नल का खाली कर पाएगा, और एक नल का 1 घंटे में खाली करता है 1 यूनिट। तो कुल मिलाकर टंकी खाली होने में इतना टाइम आपका लगेगा। एल्शियम लेंगे, 4 3 12 आएगा, 4 3 3 3 9, 3 4 12, 4 3 12, 2 6 12, 6 3 18, 12 3 36, 12 18 30, 30 और 30 60, 60 और 15 75। तो 75/12 घंटे लगेंगे, यानी 25 3 75, 25/4, तो 6 सही 1/4, यानी 6 सही 1/4 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, 6 सही 1/4 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। 1/4 घंटे का मतलब हुआ 15 मिनट है।
1/4 घंटे का मतलब हुआ 15 मिनट। जी कच्चा या पक्का? जी कच्चा या पक्का, या पक्का या कच्चा, ये आपको बताना। बढ़ा जाए आगे, करिए जी इस सवाल को। बहुत ही बढ़िया सवालों में से एक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है एक तालाब में 3 नल ए, बी और सी लगे हुए हैं। ए और बी उसे 20 घंटे, 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी उसे 45 लीटर प्रति घंटे पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पूरा हौज 15 घंटे में भर जाता है। देखिए कहता है 3 नलके हैं भैया, ए बी और सी, ए बी और सी। कहता है ए पूरी टंकी को 30 घंटे में, जबकि बी पूरी टंकी को 20 घंटे में भर लेता है। कहता है जी सी खाली करने वाला है। अगर हम तीनों नल के एक साथ खोल दें, यानी ए और बी भरे और सी खाली हो करने वाला हो, तो टंकी भरने में 15 घंटे लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए, एल्शियम लेंगे कितना आएगा? 30 20 का 60, 15 चौकू 60, 30 दूनी 60, 20 तिये 60, 15 चौकू 60। मेरे बेटे ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो सी की क्या एफिशिएंसी लूं कि तीनों की एफिशिएंसी 4 हो जाए, कि तीनों की एफिशिएंसी 4 हो जाए। तो आप कहेंगे ए और बी की हुई सर 2 और 3 5, 5 में से क्या घटाए? 4 आ जाए, तो सी की एफिशिएंसी आई 1 यूनिट। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट है तो सी पूरी टंकी कितनी देर में खाली कर सकता है? तो आप कहेंगे जी 60 यूनिट खाली करना है। सी 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा, तो यानी 60 घंटे में। और 60 घंटे के मिनट बनाने हो तो गुना 60 करेंगे, यानी 3600 मिनट। यानी 3600 मिनट में सी पूरी टंकी खाली कर देगा। 3600 मिनट में सी पूरी टंकी को खाली कर लेगा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखें, मैं सवाल को बड़ा कर लेता हूं समझाने के लिए। तो पूरे सवाल को अगर आप गौर से देखें तो सवाल में कह रहा है कि सी नल उस होज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यानी जो सी नल है उसकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो हर मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। हर मिनट 45 लीटर पानी बाहर
अब देखो ये गधा कह रहा है जी 15 कहां से, अरे हराम खोर, लिखा तो है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा होज 15 घंटे में भर जाता है। अब इस अंग्रेज को ये नहीं पता कि 15 कहां से आया। रामू डे, RAM, या रानू डे है, क्या नाम है इसका, बाबा जाने मन की बात, सिद्धार्थ देख लिए हो भैया। एक भाई कह रहा अमन 60 कहां से आया। तुमको एल्सियम लेना भी अब दोबारा सिखाएं, मजे ले लिए हो पूरा हमरा। तो भैया हम कहे कि सवाल में कह रहा है कि जो सी नल है वो हर मिनट 45 लीटर पानी बाहर फेंकता है, और पूरी टंकी खाली करने में नल सी को कितना टाइम लगेगा, 3600 मिनट। यानी नल सी जब लगातार 3600 मिनट चलता रहेगा, नल सी जब लगातार 3600 मिनट चलता रहेगा तब जाके पूरी टंकी खाली होगी। और एक मिनट में कितना पानी बाहर फेंकता है, 45 लीटर। तो 3600 मिनट में कितना फेंक देगा, गुना कर देंगे भैया, गुना करेंगे तो यह आएगा 45 गुना 36, तो 5 छिंग 30, 5 3 15 और 3 18, 4 छिक 24, 4 3 12 और 2 14, 0 8 4 12, 4 1 5 1 6 1, यह आएगा जी 1620 और उसका 3 जीरो, 3 नहीं 2 जीरो, यानी 1,62,000 लीटर पानी बाहर निकाल देगा 3600 मिनट में। और 3600 मिनट में पूरी टंकी खाली हो जाती है, तो इसका मतलब 3600 मिनट में जितना पानी खाली करेगा वही तो टंकी के अंदर पानी था। तो ये पूछा टंकी की कैपेसिटी कितनी थी, तो आंसर होगा जी 1,62,000 टंकी की कैपेसिटी थी मेरे दोस्तों। हाँ है ना, मेरी बात समझे या नहीं, पक्का। आइए इस वाले को करिए। देखिए यार दोस्त, कहता है लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर। कहता है टंकी टैंक के तल में एक छिद्र है जो टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है।
एक नल टैंक को 4 लीटर पर मिनट की दर से भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को 8 घंटे में खाली हो जाती है। ध्यान दीजिए, कहता है जी ये कोई टंकी है, इस टैंक में एक छिद्र है, इस छिद्र का नाम रख लेते हैं हम ए। ध्यान देना, कहते हैं टंकी को खाली कर रहा है, कितनी देर में खाली कर रहा है जी? 6 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब कह रहा है भैया अगर हम इसके अंदर एक ऐसा नल का जोड़ देते हैं जो पानी भरने वाला हो, अगर हम इसके अंदर एक ऐसा नल का जोड़ दे जो पानी भरने वाला हो, लेट से इसका नाम है बी, तो बी अगर काम पे जुड़ गया बेटे तो हो क्या रहा है, ए खाली करने वाला है लेकिन बी भरने वाला है। इसलिए कहता जी अब टंकी को खाली होने में 8 घंटे का टाइम लगेगा। खाली होना मतलब माइनस लगा दिया मैंने समझाने के लिए। तो मेरे बेटे ये बताओ 6 और 8 का एलसीएम क्या लोगे? तो आप कहोगे जी 24 यूनिट। अब मुझे एक बात समझाओ मेरे बेटे, मेरे लालों, मेरे शेरों, ए की एफिशिएंसी है -4, समझ रहे हैं ना भाई? इस बात में तो किसी भैया को कोई दिक्कत हुई है कि नहीं ना? तो बी की एफिशिएंसी में क्या लूं कि पूरे की एफिशिएंसी -3, भाई इस पूरे ग्रुप की तो -3 है, तो ए की -4 है तो बी की क्या लें? तो आपका उत्तर होगा सर बी की एफिशिएंसी ले लेते हैं मेरे बेटे हम 1। बी की एफिशिएंसी ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, अगर बी की एफिशिएंसी हमारी 1 है, तो मेरे बेटे ध्यान दो, अगर बी की एफिशिएंसी +1 आई तो बी पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लेगा? 24/1 यानी 24 घंटे। अगर मैं इस 24 घंटे को मिनट में चेंज कराना चाहूं तो आप कहेंगे सर गुना कर दो 60 मिनट, गुना कर दो सर 60 मिनट। इसका मतलब 6 से गुना करेंगे, 6 हीरो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी सर 1440 मिनट में, यानी सर 1440 मिनट में पूरी टंकी को नल बी अकेला भर सकता अपने दम पे। यानी नल बी जो है 1440 मिनट तक अगर लगातार चलेगा तो टंकी फुल हो जाएगी। और कह रहा है जी नल बी जो है वो 1 मिनट में कितना पानी डालता है मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे जी नल बी 1 मिनट में डालता है 4 लीटर पानी। तो मेरे बच्चों अगर नल बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है तो इतने मिनट में कितना डाल देगा? गुना कर देते हैं। तो 0 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 1 5, यानी 5760 लीटर पानी डाल देगा इतनी देर में। अगर इतनी देर में 5760 लीटर पानी डाल देगा नल बी, तो इस बात का मेरे प्यारे बच्चों अर्थ ये निकला कि पूरी टंकी में 5760 लीटर पानी आता है, क्योंकि इतनी देर चलाने से टंकी भर जाती है और 1 मिनट में इतना पानी, तो इतने मिनट में तो इतना पानी, यानी 5760 लीटर पानी जाएगा, टंकी फुल। और यही पूछा कि पूरी टंकी में कितना पानी आता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? तो आंसर होगा मेरे बेटे 5760। इज दैट क्वाइट ओके? करिए जी आगे, करिए मेरे दोस्तों।
देखो मेरे बच्चों, एक टैंक के तल में एक छिद्र है। ये कोई टैंक है जी। इस टैंक के तल में एक छिद्र है जो टंकी को 12 घंटे में खाली कर लेता है। कहता है जी, 12 घंटे में पूरी तरह खाली कर लेता है। अब इसमें एक पानी भरने वाला नल भी साथ में खोल दिया है। तो कहता है 20 लीटर पर नल, तो टैंक को 20 घंटे में खाली होता है। यानी ए खाली करने वाला है जबकि बी भरने वाला है। तो बाबू मेरे कह रहे हैं 20 घंटे में टंकी खाली होती है। तो 12 और 20 का एलसीएम आया 60। तो ये 5 और ये 20 थी 60। तो ए की एफिशिएंसी -5, तो बेटे बी की क्या लें कि इक्वल टू -3 आ जाए। अगर ए की -5 तो बी की क्या लें कि -3 आ जाए। तो आप कहेंगे सर देखिए, बी की आपको लेनी चाहिए 2 एफिशिएंसी, है ना। अगर बी की एफिशिएंसी 2 है मेरे बेटे, तो बी पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा। तो बी भरेगा जी पूरी टंकी आपकी 2 एफिशिएंसी के साथ 60/2 यानी 30 घंटे में। और 30 घंटे का मतलब कितने मिनट गुना 60 मिनट, तो ये आएगा 1800 मिनट। यानी 1800 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। 1800 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी, हाँ है ना। अब सवाल में ये कह रहा है 1800 मिनट में अगर टंकी फुल हो जाएगी, तो यानी 1800 मिनट तक अगर नल बी को लगातार चलाएं तो टंकी फुल हो जाती है। जबकि सवाल में कह रहा है जी नल बी जो है वो बेसिकली 1 मिनट में 20 लीटर पानी डालता है। नल बी 1 मिनट में 20 लीटर पानी डालता है। अगर नल बी 1 मिनट में 20 लीटर पानी डालता है, अगर नल बी 1 मिनट में 20 लीटर पानी डालता है, तो 1800 मिनट में कितना डाल देगा, गुना 20 करेंगे तो उत्तर आएगा 36,000। यानी 36,000 लीटर पानी नल बी टोटल 1800 मिनट में डाल देगा। और 1800 मिनट में नल बी टंकी भर देता है, तो इसका मतलब टंकी में पानी ही 36,000 लीटर आएगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। करिए भैया। आइए भैया। कहता है किसी टंकी की तली में एक छिद्र है जो उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ये टंकी है मेरे बेटे, इसमें ये छिद्र है जिसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भैया। कहता है अगर इसमें पानी डालने वाला एक नल का खुल जाए तो 12 घंटे का समय लगेगा। यानी एक नल अगर इसमें पानी डालता रहे जिसका नाम बी है, तो अब क्या है, ए तो खाली करेगा बट बी भरेगा। तो कहता है टंकी भरने में भैया 12 घंटे लग जाते हैं। कितने घंटे लग जाते हैं जी ना, खाली करने में 12 घंटे का समय लगता है। 8×3 = 24, 12×2 = 24। ये एफिशिएंसी -2। तो मेरे बेटे खुद सोचो समझो बताओ, अगर ए की एफिशिएंसी -3 है तो बी की मैं क्या लूं कि टोटल एफिशिएंसी -2 आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर बी की एफिशिएंसी आपको लेनी होगी 1 यूनिट। अगर बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो पूरी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा,
ना भरने में कितना लगेगा, 24/1 यानी 24 घंटे। यानी 24 घंटे में नल भी पूरी टंकी भर देगा। मिनट बनाएंगे तो गुना 60, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, यानी 1440 मिनट का समय लगेगा और टंकी नल बी जो है वो टंकी को भर देगा। जबकि कह रहा है कि हर मिनट इसके अंदर 6 लीटर पानी भरता है नल बी। तो अगर हर मिनट 6 लीटर पानी भरता है मेरे बेटे, तो इतने मिनट में कितना गुना कर देंगे, यानी इतना पानी वो भर देगा। मतलब इतनी टंकी की कैपेसिटी है। बच्चे बता रहे हैं 8640। हो सकता है यही आंसर हो। पक्का? बनसुख रट्टा नहीं मार, समझ बे गधे। करिए मेरे प्यारे बच्चों। कहता जी एक टैंक में 8 नल लगे हुए हैं, जिसमें से कुछ नल पानी भरने के हैं तो शेष नल खाली करने के हैं। कहता जी 8 नल लगे हुए हैं, 8 नल लगे हुए हैं, कुछ पानी भरने के, कुछ खाली करने। लेट से एक्स नल तो है भरने के, तो 8 में से एक्स नल प्लस का मतलब भरने के, तो बाकी कितने बचे, 8 माइनस एक्स नल। तो इसका मतलब मेरे बेटे ये 8 माइनस एक्स नल जो है ये खाली करने के होंगे। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। कहता हर एक भरने वाला जो नल है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और हर एक खाली करने वाला नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। हर एक नल की बात हो रही है कि भाई हर एक भरने वाला 12 घंटे में भर सकता है, हर एक खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो 12 36 कैल्शियम आया 36 मेरे बेटे। तो इसका मतलब हर नल भरने वाला 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा और हर खाली करने वाला 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा। भरने वाला हर घंटे 3 यूनिट भरेगा, खाली करने वाला हर घंटे 1 यूनिट खाली करेगा। हाँ है ना? जबकि सवाल में कह रहा है क्या कि हर घंटे जो भरने वाले हैं वो 3 यूनिट पानी भरते हैं, तो एक्स नल कितना पानी भर देंगे, 3x। हाँ है ना? और जो 8 माइनस एक्स नल खाली करने वाले हैं ये हर घंटे कितना पानी खाली करते हैं, -1 यूनिट। तो 8 माइनस एक्स नल इतना पानी खाली कर देंगे। तो ये हर घंटे इतना पानी भरा जाना और इतना पानी खाली होना, यानी कुल मिला के 1 घंटे में इतना पानी रिजल्ट में आएगा। जबकि कह रहा है अगर सारे टैंक एक साथ, टंकियां यानी नल एक साथ खोल दिए जाएं, सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो भाई सारे नल 8 के 8 अगर एक साथ खोलते तो 1 घंटे में इतना भरेगा, और जो खाली करने वाले 1 घंटे में इतना खाली करेंगे, मतलब 8 नल मिलकर 1 घंटे में इतना पानी भरेंगे। और कह रहा है 3 घंटे लगाएं तो टंकी भर जाती है। और टंकी में कितना पानी लिया हम, 36 यूनिट। देखो मेरे बेटे 3 से काटोगे 12 आ जाएगा, यहाँ 3x, ये माइनस माइनस प्लस x आएगा, तो ये आ जाएगा, चलो मैं लिख लेता हूँ 3x
-8 प्लस एक्स बराबर 3 को 36 से काटा 12, एक्स और है 3x 4x, 8 उधर जाएगा प्लस का 12 8 20। तो एक्स की वैल्यू जानते हो बाबू क्या है 5। इसका मतलब 5 नल भरने के हैं और 8 में से 5 के 3 नल खाली होने के। 3 नल खाली करने के हैं तो 5 नल मेरे बेटे भरने के। ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा कि जी 5 नल भरने वाले हैं और 3 नल खाली करने वाले हैं। आइए भैया, इसी सवाल का तरीका एक और भी है करने का, एंड इट इज ए टाइप ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। बट कुछ ही समझ पाएंगे जिन्होंने मिश्रण पढ़ा हुआ, बट आई ट्राई टू मेक इट सो। देखिए यार, अगर आप ध्यान दें तो सवाल में कह रहा है 8 नल लगे हैं, हर एक भरने वाला नल 3 यूनिट पानी भरता है और हर एक खाली करने वाला नल 1 यूनिट पानी खाली करता है। ठीक है मेरे बच्चों, अगर मान लो आठों के आठों नल पानी भरने वाले होते तो कितना पानी भर देते 1 घंटे में 24 यूनिट, और अगर आठों के आठों खाली करने वाले होते तो 1 घंटे में कितना पानी खाली हो जाता 8। लेकिन सवाल में कह रहा है जी सारे नलों ने मिलके एक काम कर दिया। क्या काम कर दिया जी? सारे नलों ने मिलके एक काम कर दिया बाबू। क्या काम कर दिया? काम ये कर दिया कि पूरी टंकी 3 घंटे में भर दी। तो पूरी टंकी मतलब 36 यूनिट पानी कितनी देर में? 3 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरा? आठों नलों ने मिलकर 12 यूनिट पानी। तो 24 में 12 गया भैया 12, और 12 में से माइनस करेंगे -8 20, रेशियो निकालेंगे 4 5 20, 4 3 12। तो यानी पानी भरने के 5 नल है तो खाली करने के 3, तो टोटल नल 5 और 3 कितने बने? 8 यूनिट। अब 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8 नलों को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे बेटे 1 नल। तो 5 यूनिट 5 नल, 3 यूनिट 3 नल, मतलब भरने वाले 5 नल हैं तो 3 नल खाली करने। ये मेरा सवाल पक्का है कच्चा? दोनों तरीके से समझिए, मैं वही तरीका समझाऊंगा। जिन्हें मिक्सर एंड एलिगेशन आता है वो इस तरीके से भी सवाल को ट्रीट कर सकते हैं। करिए जिसको। देखिए मेरे बेटे, कहानी ये है
कहता है एक टैंक में 12 नल लगे हुए हैं। एक टैंक में 12 नल लगे हुए हैं जी, कुछ पानी भरने के, कुछ खाली करने के। लेट से एक्स नल भरने के हैं, तो बाकी 12 माइनस एक्स नल पानी खाली करने के। कहता है हर एक भरने वाला नल 6 घंटे में भर लेता है, जबकि खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर लेता है। हर एक भरने वाला नल 6 घंटे में टंकी को भर लेता है और खाली करने वाला नल 12 घंटे में खाली कर लेता है। 6 और 12 कैल्शियम आया 12, 6 दूनी 12, 12 एक 12 आए ना। कहानी मेरे बेटे ये है कि अगर हर एक पानी भरने वाला नल हर घंटे 2 यूनिट पानी भरता है, तो एक्स नल कितना पानी भर देंगे, 2x। और मेरे बेटे हर एक खाली करने वाला नल अगर 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो इतने नल खाली कर देंगे 12 माइनस एक्स इंटू -1। यानी सारे नल मिलके 1 घंटे में इतना काम करते हैं। और कह रहे सारे नल अगर 4 घंटे खोल दिए जाएं तो टंकी भर जाती है। तो 4 घंटे में कितना पानी भरते हैं, 12 लीटर। बस मेरे बेटे सोल्व करिए, आप अपनी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज योर आंसर। करिए मेरे बेटे। देखिए जी, कहता है 8 टैप्स आर फिटेड इन ए टैंक, सम आर वाटर टैप्स एंड सम आर आउटलेट टैप्स। कहता है एक टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। एक टंकी में कहता है जी 8 नल लगे हैं, जिसमें कुछ पानी भरने के हैं और कुछ पानी खाली करने के। तो खाली करने के हो गए जी 8 माइनस एक्स नल, हाँ है ना। कहता है जी हर एक भरने वाला नल 8 घंटे में टंकी भरता है और हर एक खाली करने वाला नल टंकी को 6 घंटे में खाली कर लेता है। तो 8 और 6 कैल्शियम आया जी 24, 6 चौक 24। अब मेरे बेटे सवाल यह है कि हर नल अगर 3 यूनिट पानी भरेगा तो एक्स नल कितना पानी भर देंगे, 3x।
और हर एक नल 4 यूनिट पानी खाली करता है, तो 8 माइनस एक्स कितना खाली कर देंगे, 8 माइनस एक्स गुना -4। तो इतना पानी हर घंटे कुल मिला के भरेंगे या खाली करेंगे सारा। अब कह रहा है जी 6 घंटे में अगर सारे नल खोल दिए जाएं तो 6 घंटे में, यानी 6 घंटे अगर लगातार काम करें तो पूरी टंकी खाली हो जाती है। 24 यूनिट पानी इस बार भरा नहीं है, कह रहा है जी 24 यूनिट पानी इस बार खाली हुआ है। तो 24 यूनिट पानी खाली हो रहा है, ये सवाल में कह रहा है। तो 6 कम 6, 6 चौक 24 सोल्व करेंगे। इस बार यहां -24 लेना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे +24, नहीं माइनस का मतलब 24 यूनिट खाली हुआ। अब सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, दैट इज योर आंसर। हाँ है ना, पक्का करिए भैया इस सवाल को। कहता है किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ना है। यदि वे पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता था तो दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे खिसक जाता है। कहानी है यार, अभी खत्म हो गई नहीं, अभी सवाल काफी बच रहे हैं। मेरे बच्चों ये कॉन्सेप्ट पूरा छूट जाएगा। ऐसा करते हैं भाई, इसको अभी यहीं रखते हैं, ठीक है। बाकी कल की क्लास में इसे आगे बढ़ाएंगे और फिर इसे आगे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।